Good morning, दोस्तों. I am Ravidas from Ketru, Nevada. Dear students, I am going to teach you ट्रिगोमेट्री. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रिगोमेट्री के बारे में बहुत सारा डिटेल से फॉर्मूला पढ़ाए थे. तो शायद वो सभी फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, कंप्लीट किए होंगे. और उसी फॉर्मूले के आधार पर डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रूव करने के लिए बताऊंगा कि ट्रिगोमेट्री में किसी भी निष्पाती को कैसे सिद्ध किया जाता है, किसी का वैल्यू कैसे सिद्ध करेंगे, उसी के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जो कि आपको मैट्रिक के एग्जाम में सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का आता है. डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है. आज जो मैं जितना भी हिस्सा पढ़ाऊंगा वो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, काफी इंपॉर्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स. इसलिए आज का टॉपिक बड़े ही मजेदार है. सबसे पहले ट्रिगोमेट्री का पहला मैथ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा. डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूं कि इसके पहले मैं ट्रिगोमेट्री के लिए जो आपको बताए थे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सारा आपको 10 क्लास का फॉर्मूला था और ये मैं इसी किताब का टोटल फॉर्मूला पढ़ाया था. डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं ये गणित है, कक्षा 10 है, जो कि ये बीटीसी बुक है, आपकी क्लास की बुक है ये. और इसी से मैं ट्रिगोमेट्री आपको फॉर्मूला कराया था. फॉर्मूला तो सभी बुक के लिए समान है, चाहे वो बीटीसी मैथ हो, चाहे भारती वन हो, चाहे डॉक्टर केसी सिन्हा हो, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, सभी के लिए फॉर्मूला इक्वल होता है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम में इस बुक से काफी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को इसी बुक से ट्रिगोमेट्री को प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ मैथ को. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को भी ये बुक पढ़ना है, गणित कक्षा 10, इसका ट्रिगोमेट्री है. डियर स्टूडेंट्स, इसका पेज नंबर 214, यानी इसका पेज नंबर डियर स्टूडेंट्स 214 है. क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स. 5 में क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हो न्यून कोण. यानी इस पर पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला मैं हिसाब तुम लोगों को बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बड़े ही मजेदार हिसाब है. इसको देखेंगे आप लोग कितना फॉर्मूला के आधार पर, कितना बेसिक फॉर्मूला के आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे. तब इसका जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला आपके पास दिया गया कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा. यानी डियर स्टूडेंट्स, ये कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल करना किसके बराबर? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा. कैसे इक्वल करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये साइड जो देख रहे हैं ये मेरे पास है LHS, यानी वी हैव, हमें मान है, क्या मान है डियर स्टूडेंट्स? LHS. अब इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स. LHS से साबित करके, इसको प्रूव करके हम लोगों को क्या लाना है? RHS. तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि ये साइड बराबर के इस पार को LHS और बराबर के इस पार को हम लोग LHS करते, सॉरी, ये साइड का LHS और ये साइड को हम लोग RHS कहते हैं. तो अभी डियर स्टूडेंट्स हम लोग किधर से पढ़ रहे हैं? LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड. दिया गया क्या है डियर स्टूडेंट्स? पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, इसका बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया था कि कोसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला के बारे में पढ़ाए थे आप लोग को. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. सबसे पहले हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा. कोसेक थीटा के मान होता है 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा. ये फॉर्मूला आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स
कि कोसेक थीटा का मान 1 बटा साइन थीटा, अब कॉट थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आप यहां देखें, आपको ये पता होगा कि ऊपर वाले अंश और नीचे वाला हर होता है, इसमें भी क्या है ऊपर वाले अंश नीचे वाला हर होता है। तो हर को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा दोनों इक्वल है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा 1 लेंगे बराबर में। तो साइन थीटा का एलसीएम क्या होता है साइन थीटा। यदि साइन थीटा को साइन थीटा से भाग दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा 1 होगा, और यदि 1 को गुना हम 1 से करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिलता है मान 1 मिलता है। फिर यदि साइन थीटा को भाग साइन थीटा से करते हैं तो फिर मेरे पास क्या आता है 1 आता है, और 1 को गुना करेंगे हम cos थीटा से डियर स्टूडेंट्स तो ये डियर स्टूडेंट ये cos थीटा प्राप्त होगा। लेकिन देखते हैं क्या डियर स्टूडेंट्स 1 बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। और क्या करना डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और बटा ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का अलग कर लिए। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको रहने देते हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं, और नीचे में क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा। आपको बताया गया डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला हम बताए थे एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। डियर स्टूडेंट पढ़ाए थे आप लोग को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा, हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने जगह पर रहेगा, प्लस cos इधर लाएंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यदि डियर स्टूडेंट्स 1 के पावर यदि हम 2 दे देते हैं तो एक फॉर्मूला तैयार होता है डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको ये पता होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यदि ऐसा टर्म कहीं पर आए डियर स्टूडेंट्स तो सबसे पहले इसको हमको 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b और इंटू a माइनस b। तो ये जो टॉपिक है, ये जो जिस बेस पर है फॉर्मूला पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसी बेस पर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसा हम डियर स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, तो 1 माइनस cos थीटा बटा फिर इंटू में क्या करेंगे 1 माइनस cos थीटा। इसको हम 2 बार क्यों लिखे, 2 बार इसलिए लिखे डियर स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पास पावर 2 है। जब किसी संख्या पर पावर 2 है तो उसको 2 बार लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म क्या है a प्लस b a माइनस b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। बिल्कुल सही हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ऊपर अंश और नीचे हर को देखते हैं कि अंश और हर में दोनों में टेली कौन सा कर रहा है, कौन सा डिजिट मैचिंग कर रहा है। तो 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ देखा गया डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा दोनों इक्वल है, तो अंश और हर जब इक्वल हो जाते हैं तो आपस में कट जाता है। तो इस तरह से वैल्यू मेरे पास क्या बचा 1 माइनस cos थीटा और बटा में क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा कि कोसेक थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर को यदि सॉल्व किया जाए, बनाया जाए, तो इसका प्राप्त मान क्या होता है 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, जो कि दिया गया है आपको यहाँ पर मान दिया गया है कि ये इसके इक्वल है। कोसेक थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर के बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। अभी आपके सामने जैसे इसको सॉल्व किए तो ये मान प्राप्त हुआ 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। तो इस तरह से इसे हम LHS बराबर RHS प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है, और ये आपके पास यदि एग्जाम में आता है तो ये डियर स्टूडेंट्स ये 5 मार्क्स 100% आपके है ना लिए बन सकता है यदि आप इसको सही रूप से बनाते हैं, फॉर्मूला बेसिकली रूप से जानकारी है तो। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक काफी मजेदार
और शानदार है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये काफी इस पर आपको ध्यान देके पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है, ताकि मेरा मैथ जो है एग्जाम में वो छूटे नहीं। यदि आपके पास फॉर्मूला का बहुत ही इजी तरीका से आप इसे बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर कौन क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से करके मैं प्रूव करके लाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट्स। मुझे पता है, मुझे विश्वास है, होप है कि आपको ये सारा हिसाब समझ आया होगा। फिर मैं इस कंडीशन के बाद नंबर 2 के बाद नंबर 1 के बाद डियर स्टूडेंट्स 2 नंबर का हिसाब हम बनाने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी आपने देखा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 5 नंबर का 1 अभी सॉल्व करके दिखाएं डियर स्टूडेंट्स। आपके पास स्क्रीन पर बोर्ड पर दिखाई देता होगा नंबर 2 क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a, ये दोनों को वेरीफाई करके 2 से 1 को लाना, यानी LHS बराबर RH, यानी ये LHS है डियर स्टूडेंट्स और ये RHS है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल करना है। तो बिल्कुल आसान है तरीका। देखिए इसका कैसे हम लोग सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसे सबसे पहले हम लोग हमें दिया गया है LHS में लेते हैं। मेरे पास टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर क्या लाना है 2 sec a। इसे सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान तरीका है। cos a बटा 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर क्या लाना sec a। बिल्कुल आसान तरीका है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम साइड में cos a रखते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। देखिए स्टूडेंट इसे ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बहुत ही इसको ध्यान से इसका फॉर्मूला को याद दिमाग में रखना है और यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसका लघुत्तम क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, 1 प्लस sin a इंटू cos a। cos a लघुत्तम होगा, 1 प्लस sin a यहाँ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे आप ऊपर अंश नीचे हर, अभी हम तुरंत इसका बात बताए थे, ऊपर अंश नीचे हर। तो यहाँ पर हर का लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले cos आएगा, ब्रैकेट में रखेंगे 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये देखना है 1 प्लस sin a को 1 प्लस sin a से भागा नहीं देना है, 1 प्लस sin a को cos a इंटू 1 प्लस sin a से भागा देना, यानी इसके हर को हर से भागा देना है। तो cos a 1 प्लस sin को भागा 1 प्लस sin से देंगे तो ये 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a टोटल मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये जब कट जाता है तो बचता है मेरे पास क्या, cos a। cos a को गुना करना है अंश से, तो cos गुना cos करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाना चाहिए cos स्क्वायर a, बिल्कुल राइट है। फिर यदि cos a को भागा हम टोटल से डिजिट से करते हैं तो cos a भागा cos a, यदि कट जाता है तो बचता है 1 प्लस sin a। तो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, यदि 1 प्लस sin a को गुना 1 प्लस sin से करते हैं तो ये प्राप्त होता है 1 प्लस sin a के ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर पावर 2 देंगे। क्यों, क्योंकि 1 प्लस sin और 1 प्लस sin मेरे पास 2 आ गया, तो 2 के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1, लेकिन पावर क्या देंगे 2। इसका मतलब क्या है कि इसी रंग रूप का इसी का 2 रूप है, 2 फॉर्म है मेरे पास। अब हमारे पास क्या करना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हैं कि cos स्क्वायर है, तो बिल्कुल इसको हम लोग यहाँ पर डियर स्टूडेंट cos रखेंगे, cos स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ एक फॉर्मूला थोड़ा सा आ गया है। आप यहाँ डियर स्टूडेंट देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस sin, तो 1 को क्या मानते हैं a और sin को क्या मानते हैं b। तो ये किस फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, a प्लस b पर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर 1 प्लस sin का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। यदि आप इस फॉर्मूला को नहीं जानते हैं तो आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट सारा फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला किस आधार पर टूट रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूट रहा है। तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, मेरे पास a की जगह पर क्या है डियर स्टूडेंट्स 1 है, तो यहाँ पर 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ पर b स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है मेरे पास sin, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे sin a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab के में क्या करेंगे 2a की जगह पर 1 इंटू b की जगह पर क्या है स्टूडेंट sin a। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े हैं a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं नीचे में हमारे पास यहाँ cos है
इंटू 1 प्लस साइन है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान तरीका देखिए थोड़ा सा। अब यहां पर कॉस स्क्वायर है और यहां पर सबसे पहले आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो 1 ही होता है। साइन स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस 2 गुना साइन ए यानी 2 साइन ए लिख सकते हैं। नीचे में गुना नहीं करना है डियर स्टूडेंट, इसको लिखना है कॉस ए ब्रैकेट बंद 1 प्लस साइन ए। इस तरह से अभी ये संख्या मुझे प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, अब ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर cos स्क्वायर यहां पर sin स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर को एक साथ रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां सबसे पहले हम क्या रखेंगे sin स्क्वायर, अब प्लस में रखेंगे यहां पर cos स्क्वायर ए। यदि दोनों को यदि एक साथ करते हैं sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अब बचता है डियर स्टूडेंट्स क्या मेरे पास 2 sin a प्लस 1, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग प्लस दे देते हैं 1 और उसके बाद प्लस 2 sin a, जो शेष बचता है 2 sin a, नीचे में क्या है cos a, तो यहां देंगे cos a ब्रैकेट बंद 1 प्लस sin a। बिल्कुल अब आसान तरीका आ गया है डियर स्टूडेंट। देखिए अब होता है क्या डियर स्टूडेंट, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वैल्यू 1 पढ़ाए थे, पढ़ाए कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1, फिर यहां पर ये भी 1, अब प्लस में क्या है 2 sin a डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में क्या रखेंगे cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 और 1 के लिए 2 का प्रयोग करेंगे क्योंकि 1 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2, अब ब्रैकेट में यहां लिखेंगे sin a, फिर मेरे पास क्या होगा, फिर डियर स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे cos a ब्रैकेट बंद 1 प्लस sin a। अब हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, यदि 2 को कॉमा लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉमा समझते हो कॉमा क्या होता है, जो दोनों में इक्वल हो, जो दोनों में मिलता हो उसी को कॉमा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर कॉमन 2 लेने के बाद यहां कुछ नहीं बचता तो 1, और ये 2 कॉमा जब ले लेते तो यहां बचता है sin a बचता है स्टूडेंट्स, और नीचे फिर आपके पास cos a ब्रैकेट बंद 1 प्लस sin a। अब थोड़ा सा देखने से ये पता चलता है डियर स्टूडेंट्स कि 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a बिल्कुल अंश और हर आपस में समान है, तो अंश और हर को यदि ऊपर नीचे काटते कट सकता है ये, तो आपके पास बचता है क्या 2 बटा cos a। तो डियर स्टूडेंट अब आसान से समझ सकते हैं कि 2 बटा cos a लाना है क्या 2 से के, लाना है 2 से के, मेरे पास आया 2 बटा cos a, तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स cos किसके उल्टा होता है sec के बराबर होता है, तो यहां पर क्या करेंगे cos a के बदले में क्या लिख देंगे 2 sec a। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमको क्या लाना था 2 sec a, यानी cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर क्या लाना था 2 sec a, बिल्कुल सही जगह पर आ गया 2 sec a डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से ये LHS बराबर RHS ये प्रूव्ड होता है डियर स्टूडेंट्स। मुझे तो डियर स्टूडेंट्स आपने यहां तक देखें ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप लोगों को मैंने इस बोर्ड पर बना के दिखाया। मुझे होप है, विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल सही रूप से समझ आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए, फिर मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, फेथ है कि आप लोगों को पूर्ण से समझ आया होगा हिसाब, और ये हिसाब आज यहीं तक डियर स्टूडेंट्स। और मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो 100% सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करें डियर स्टूडेंट्स, यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।